एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता नजर आ रहा है शहजाद अकबर के खिलाफ, इसलिए कि अली जफर साहब की रिपोर्ट के बारे में जो अभी तक सामने नहीं आई। राजा रियाज साहब जो सबसे ज्यादा मुतहरिक हैं जहांगीर ग्रुप के एमएलए, उन्होंने ये बात कही है कि जी इसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जी वो हमारे हक में है। और अली जफर साहब की रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है जी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां नाइंसाफी कर रही हैं जहांगीर तरीन के साथ। अब वज़ीर आज़म जो कैंप है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। ये तक कहा जा रहा है कि जी इजलास भी हुआ है जिसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब भी और मुशीर बराए साहब शहजाद अकबर साहब भी मौजूद थे। अब अगर असद खरल साहब ये बातें दुरुस्त हैं तो इसके बाद तो शहजाद अकबर की पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पहले ही बहुत से लोग उनके बारे में कह चुके हैं। जहांगीर तरीन पहले दिन से कह रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये शहजाद अकबर जो है ये बहुत काम ख़राब करते हैं और हमारे ख़िलाफ़ ये जनाब गलत तरह से मामलात को चलाते हैं। तो इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको प्रोटेक्ट करना। देखिए उसामा साहब, बात ये है, अगर बात की जाए कि जो एक कन्वर्सेशन हुई है, जो डिबेट हुई है वज़ीर आज़म की मौजूदगी, उसमें अटार्नी जनरल भी मौजूद थे, उसमें शहजाद अकबर भी मौजूद थे और उसमें ये रिपोर्ट डिस्कस की गई है बैरिस्टर अली जफर वाली, और उसके अंदर जो बातें सामने आई हैं अब तक वो बड़ी मज़ेदार है। यानी जो सरकारी एजेंसी से मुराद ये है कि FIA या दीगर जो भी इदारे हैं उससे मुराद ये है कि FIA भी एक एजेंसी है, सारी बात है, जिस तरह SCCP FBR है, ये दीगर इदारे जो हैं, क्योंकि और भी इसमें जो कमीशन में आपको तो बहुत सारे इदारे उसमें शामिल थे। अब अहम जो पॉइंट्स का तबादला किया गया ना, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो अली जफर ने अपनी तहकीक के नतायज इस इजलास में जो पेश किए, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म ने की। अब उसके अंदर अली जफर का कहना था कि जहांगीर तरीन जो है उनके खिलाफ इल्ज़ाम ठोस नहीं, ये बड़ी अहम बात है जी, ठोस नहीं, और वज़ीर आज़म के सामने बैठ के कर रहे हैं। और आपको पता है बड़ा एक सीनियर एक लायर भी हैं वो, और उनके पास सेनेटर और उसके बाद वजारत का जो कानून और इंसाफ के हवाले से जो बातें आ रही, और इनके बेटे को पर्चे काट कर मजीद निशाना बनाया जा रहा है। अली जफर के नताइज से इतफाक नहीं किया गया वहाँ पे, आगे सुनते जाए जो टाकरे हुए वहाँ पे आगे कर। अब शहजाद अकबर से कहा गया कि FIA की कार्रवाई के दफा में हकायक पेश करें। जारी बार जब उन्होंने बात की तो पॉइंट वहाँ पर पूरी जिस तरह अदालत लगती है, एक प्रोसीडिंग होगी, इमरान खान साहब के बताएं भाई आप। अच्छा, उस पर जब इस सूरत हाल में जो खालिद जावेद खान है बेसिकली उन दोनों के दरमियान अंपायर के फराज इंतजाम जी और अटॉर्नी जनरल हैं। ज़ाहिर बात है शहजाद अकबर वज़ीर आज़म यहाँ पे लगता है कि एक तरफ नज़र आते हैं और बैरिस्टर अली जफर जो है वो अकेले यहाँ पे नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि पर्चे शुगर इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक काटे गए। इन्हें यह भी बताया गया कि पर्चे सिर्फ तरीन के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम अफराद के खिलाफ काटे गए जो इस वक्त कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है पर्चे तो 11-12 बल्कि उससे भी ज़्यादा हुए हैं, लाहौर में FIA में, कराची में भी हुए, इस बात में तो मैं इत्फाक करता हूँ। लेकिन जो उसमें स्पीड और जिस तरह पकड़ दकड़ या जो एक वो अलहदा बात है, जो जमानतें वगैरह ये सारा। अब मौक़िफ़ सुनने के बाद जो दोनों फरीकों को अटार्नी जनरल ने शहजाद अकबर के हक़ में वोट दिया और कहा कि जहांगीर तरीन जो के खिलाफ होने वाली जो कार्रवाई है वो शफाफ है। अटार्नी जनरल इस मामले पर खामोश है। तब उन्होंने एक और जो वहाँ पे एक साफ़ी भी थे उससे उन्होंने कहा कि मामले में रेफरी हैं और जो कुछ फैसला अली जफर करेंगे इससे उनकी मंजूरी दरकार होगी। अच्छा। यानी बेसिकली अली जफर के ऊपर उन्होंने ये भी एक क्वेश्चन रख दिया है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको कह रहे हैं कि आप एक रिपोर्ट दें इंडिपेंडेंट। अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि जनाब उसके ऊपर उनको ये मंजूरी दरकार होगी। अब इस पूरे मामले की बात अगर की जाए, डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे कि अली जफर के नताइज से इत्फाक नहीं करते, इसलिए गालिब इम्कान के जारी करना तो दूर, इस रिपोर्ट को हतमी शक्ल ही नहीं दी जा सकेगी। मज़कूरा वाला जो बहस की जो बात कर रहा हूँ बासा सिर्फ अहम पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ और उन्होंने रिपोर्ट का बाज़ाब्ता मुसवदा जमा नहीं कराया, वरना तो हम दिखा रहे थे। तो जितनी बातें बाहर आई हैं, अब अगर बात जहाँ पे की जाए, जहांगीर तरीन साहब जो समझते हैं कि अली जफर की रिपोर्ट ही इनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण है और वो चाहते हैं कि रिपोर्ट में इनके केस के खिलाफ भले ही कोई नतीजा ना किया गया हो लेकिन इसे जारी जरूर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से हुकूमत की जहांगीर तरीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। दूसरी जानब जो हुकूमती इक़्तिदार हैं वो ये समझते हैं कि अली जफर की जो रिपोर्ट अगर हम जारी की तो हुकूमत की करप्शन के खात्मे की राह को नुकसान होगा, ना सिर्फ जहांगीर तरीन बल्कि वो तमाम अफराद जिन्हें इमरान खान की निगरानी मुख्तलिफ इल्ज़ाम का सामना है वो सब जारी बात है, वो शोर मचाएंगे। अच्छा, इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अब राजा रियाज जो बात कर रहे हैं, अच्छा सर उस पर
वो ये कह रहा है राजा कि रियाज कर ने दीजिए। जो कहा कि जी उनकी रिपोर्ट आ गई है और उसके हक में है। रिपोर्ट तो भी आई कोई नहीं है, वो तो खलल साहब खुद कह रहे हैं कि पॉइंट्स है रिपोर्ट ना, पॉइंट्स आए हैं। उन्होंने कलेक्ट किया मैंने सारे। आज से 4 दिन पहले नवानी साहब हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, मैं उनसे अलहदा भी मिला, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे ये कहा कि जी अली जफर की रिपोर्ट चाहे हमारे खिलाफ आए या हमारे हक में है, वो बड़ा सच्चा आदमी है, सच्ची रिपोर्ट देगा और हमें दोनों सूरतों में कबूल होगी। मैंने उसके बाद अजमल चीमा से बात की, मैंने कई बंदों से बात की, वो ब्लाइंडली कहते जी हम एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल जो मर्जी रिपोर्ट आ जाए हम एक्सेप्ट करेंगे। जहांगीर तीन भी ये कहते हैं जी हम एक्सेप्ट करेंगे। पहले कह दिया था अब मुझे एक बात बताएं, अली जफर आज से 5 दिन पहले तो रिपोर्ट नहीं आनी थी, जहांगीर तीन ग्रुप ने पहले ही नारे लगाने शुरू कर दिए जी उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी हम मानेंगे, हमें मंजूर होगी। एक चीज उससे डाउट क्रिएट होने शुरू हो गए कि कोई ड्रामा चल रहा है। ये जो पहले इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी हमारे हक में है या खिलाफ है, हम उस रिपोर्ट को मानेंगे। अच्छा, एक चीज उसामा साहब, एफआईए जो है, एफआईए जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो उस पर जीआईटी बनी थी, उस जीआईटी ने जो चीज़ें सामने आई थी उसमें एक ये था कि जेडब्ल्यूडी जो है इसके जो शेयर थे वो जाली तरीके से, फेक तरीके से पहले ऊपर लेके जाए गए, वो बेचे गए, उसके बाद उसको फिर गिराया गया, जाली प्रॉफिट बनाया गया। उस जाली प्रॉफिट को जो पैसा था उसको बाद में इन्वेस्ट किया गया इनके जो जहांगीर तीन के दामाद हैं उनकी एक डेड कंपनी के अंदर, और उसमें से ये प्रॉफिट शो वो तो पूरी इनसाइड ट्रेडिंग है ना, बेसिकली उनको पता था कि ऊपर जाने नीचे आने वो जहांगीर वो और ऑलरेडी इनसाइड ट्रेडिंग में वो एससीसीपी को पैसे भी जमा करा रहे हैं। हालांकि ये पहला केस है जिसमें वो डाका माल पकड़ा जाए तो आप वापस कर देते, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वो जहांगीर तीन साहब बच गए जारी। लेकिन सर देखिए ना, इनसाइड ट्रेडिंग में वो जो दूसरा जो आपने भी केस किया हुआ है जहांगीर जो हाँ, तो वो उनका नैब में केस चलता रहा, हाँ जी, वो तो जाली तरीके से आपको पता, फिर उनको उसमें निकाला गया। लेकिन इनसाइड ट्रेडिंग जुर्म है। अब इमरान खान ने खुद कहा है, इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि जहांगीर तीन पे मेरा पूरा ट्रस्ट था, मैंने इसको 300 अरब रुपए 350 अरब रुपए का ज़रूरी पैकेज दिया और ये मेरा ट्रस्ट था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया चीजों में और इसने बेताशा प्रॉफिट बनाया। उसी मीटिंग में जिसमें ये सारे बैठे उनका लगा तो ऑफशोर कंपनी और तो उस वक्त आपको पता नहीं जब खबरें लगी तो उन्होंने एससीसीपी को पैसे जमा बनाया गया। ये तो अब की बात है। लेकिन अगर अली जफर की एक रिपोर्ट आ जाती है, हम तो इसी पर बात करें ना, एक मफरूजे पर कि जो आप बात करें, चलिए उनको पहले था, अगर अली जफर साहब कहते हैं जी जहांगीर तीन के साथ ज्यादती हुई है और जनाब जेआईटी पर ही पर्चे काट दिए गए, उसको सुना नहीं, जो भी है, उसके बाद क्या होगा? अच्छा नहीं, एक बात इन्फ्लुएंस यूज किया, आप सुनते अगर पर्सनल ग्रज था तो जहांगीर तीन पर कहेगा जी इंतकामी तो हुई ना कार्रवाई। उस इजलास में जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, सुन ले प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं उसी इजलास में, इमरान खान साहब जो समझते हैं कि खिलाकी म्यार के लिहाज से वो जहांगीर तीन के साथ शफाफ नहीं थे, ये जो बात हो रही है। इजलास में वज़ीर ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया और कहा कि तरीन ने हुकूमत के दायित्व से इस्तेमाल किया। अभी जो डोगर साहब ने बात की उसको वो इंडोर्स कर रहे हैं। बताया जाता है कि इजलास में इमरान खान ने कहा कि तरीन की नाअहली के बावजूद उन्होंने तरीन की सिफारिश पर कई हाई प्रोफाइल तकर्रियाँ की, खुद इन्हें एग्रीकल्चर टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इसके बाद एक वक्त आया जब आटे और चीनी का बुरान पैदा हुआ और लोगों ने तरीन के मुबैना मुलव्वस होने पर कसूरवार वज़ीर आज़म को करार दिया। अब जारी बात है को पड़ी जब चीनी की कीमत आगे गई, जब सब्सिडी का इशू आया तो गालियां तो प्राइम मिनिस्टर को पड़ी। गिरफ्तारी के हवाले से अब जहांगीर तरीन की जब गिरफ्तारी जो मुमकिन है उसके हवाले से वज़ीर आज़म ने यकीनदानी कराई है कि ऐसा इनकी निगरानी में नहीं होगा। एक तो ये यानी जब तक वो मुकम्मल गिल्टी नहीं सबर हो जाते या करार नहीं दिए जाते उस वक्त ये भी बात कर रहे हैं। इसके बरक्स उन्होंने निशाना बनाने यानी जाने के हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से कहा कि दूसरे मुल्ज़मान भी इसीलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे क्योंकि तरीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब ये देखें थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो मौका दे रहे हैं तब तक फुल अनटिल प्रूव अनटिल गिल्टी, कि जब तक वो गिल्टी नहीं होंगे, लेकिन उसकी वजह से बाकियों को भी गिरफ्तार नहीं किया। साहब मुझे एक बात बताएं, आप ये बात तो तब होती कि एफआईए ने तमाम मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी की तजवीज़ दी थी। आप जहांगीर तीन के सबकी गिरफ्तारी, ये सारी चीजें तो हम उस वक्त कहते हैं कि जनाब के एफआईए ने एकदम जहांगीर तीन पे हाथ डाल दिया। सर ये एकदम नहीं डाला गया, बकायदा एक जीआईटी बनी गई, उसने अपनी पहली बात ये इन्वेस्टिगेशन के बाद तो कमीशन बना, जीआईटी बनी, कमीशन बना, उसकी रिकमेंडेशन के बाद एफआईए मुकदमे करती है इन्वेस्टिगेशन में, कभी इस तरह एक प्राइवेट बंदे को, एक सेंटर को या एमएनए को उसके ऊपर ओवर कर सकता है साइड? नहीं हो सकता।
इसके ऊपर तो अदालत कर सकती है जो कुछ कर सकती है, लेकिन बाहर इमरान खान साहब बैंकिंग बादशाह कोर्ट कल ये हुआ है। कल फिर नवाज शरीफ कहेगा जी मेरे साथ भी बड़ी ज्यादती हुई। मैं वो कमीशन भी बन गया, JIT भी बनी, वो तो और कहते उसके हैं। बाद अब देखिए जी कानून, मुझे साथ दिया गया। रूल और रेगुलेशन कह ये किसी हवाले से नहीं। देखिए FIA पुलिस या नैब अगर केस बनाती है तो एक MNA ये सेंटर जो है उसके ऊपर नहीं रिपोर्ट बना सकता। इमरान खान साहब बाहर से जो मर्जी करे। अब ये FIA ने तमाम मुलजमान की यानी गिरफ्तारी इस रिपोर्ट की कोई कानूनी असलियत हैसियत ही नहीं है, बिल्कुल सियासी तौर पर तो सब हो नहीं, सकता है ना। लेकिन इसकी एक ये बयानिया तो खिलाफी बनेगा, है ना, चलेगा नहीं। ये सियासी और ये खिलाफी बड़ी सिर्फ बात है। रिपोर्ट ये नहीं था कि ये सिर्फ ये रिपोर्ट उनको करने को कहा गया था कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज हो रहा है। ये नहीं था कि जनाब FIA ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, जहांगीर पर केस झूठे हैं सच्चे हैं, ये नहीं था। क्या इसमें वो जो शहजाद अकबर के ऊपर political influence हो रहा है? PM ऑफिस क्या या- शहजाद अकबर नाजायज तौर पे लोगों को या influence आजम कर खान रहे हैं? इस तरह की चीज। असल इशू तो ये है। अब ये देखिए ना, बाकी उसामा चीजें तो साहब, आप तो वो JIT में इशारा तो कमीशन सिर्फ में साथ FIA देना ने होगा। तमाम मुल्ज़िमों की अगर- गिरफ्तारी की तजवीज दी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने रोक दिया और कहा कि मामला 2 हफ्तों में हल हो जाएगा। अब मामला ये है, असल खिलाड़ी जो सारे हैं वो इस इक़दाम के मुखालिफ हैं और उनका कहना है कि कारोबारी कम्युनिटी में मनफी पैगाम जाएगा जो पहले ही नैब के साहब की मुंह से को। तो फिर नैब को बंद कर दें। अब फिर अली बाकी जो जफर- बंदे पकड़े हुए हैं अली उनको जफर जो की अली रिपोर्ट जफर के हवाले वाले से- कारोबारी में मनफी जाएगा। अब राजा रियाज के जिसने दावा को crime भी किया सुनो ना, उसको पकड़े। वो तो कह रहे हैं रिपोर्ट कि के हमारे अंदर हक प्रिंट में बसिया नहीं प्रिंट चक्के कर। पहले आके राजा रियाज साहब ने तो बकायदा दावा कर दिया ना। वो ये कह रहे हैं कि जनाब अली जफर ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर को बिल्कुल बेगुनाह करार दे दिया। खैरल साहब ये और सारा ड्रामा था। अल्लाह का ये शुक्र पहले है। दिन से जहांगीर 3 ग्रुप जो था, जिस दिन इमरान खान ने इनको कहा, मैंने मेरी बात हुई 6 बंदों से, उन्होंने पहले शोर में कहना शुरू कर दिया जी हमें ये रिपोर्ट मंजूर है, तो मैं जो तो- भी कहेंगे वो मंजूर है। इंक्वायरी- इनके ये तासुर अली दिया, जफर को मुकर्रर- इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी होगी चाहे वो गलत भी होगी तो एक सवाल है।